सो हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और मन्नत सीरियल की कहानी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। लगातार ऐसे मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पर आ रहे थे कि भैया मन्नत सीरियल क्यों नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को बता दूं कि कुछ टाइम तक जब तक कहानी में बिग बॉस है, यानी कि यहाँ पर बिग बॉस आ रहा है, वीकेंड का वार आ रहा है, तो सैटरडे संडे क्योंकि मन्नत की टाइमिंग एंड बिग बॉस की टाइमिंग थोड़ी मिलती जुलती है, तो बिग बॉस की ऑडियंस ज्यादा है, जिसके चलते सैटरडे संडे यहाँ पर बिग बॉस आने वाला है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद बिग बॉस वैसे भी खत्म होने वाला है, ग्रैंड फिनाले आने वाले हैं। इसके चलते यहाँ पर बिग बॉस खत्म होगा और फिर से आपको मंडे टू संडे यहाँ पर दिखाया जाएगा मन्नत सीरियल। लगातार 3 से 4 एपिसोड ही अपलोड हुए थे और यूट्यूब पर नंबर 1 की ट्रेंडिंग करने लगे, बिकॉज मन्नत सीरियल कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर कहानी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब आपको बता दूं कि आगे आने वाली अपकमिंग ट्रैक में हमें क्या दिखाया जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड तो आपको फ्राइडे को ही एंड हो गया, लेकिन लगातार 2 दिन तक जो मुझे मैसेज आया तो मुझे लगा कि भैया इस सीरियल की कहानी के बारे में भी आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है और लगातार अनुपमा से तो बहुत ज्यादा अच्छी कहानी चल रही है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा मन्नत का सीन। मन्नत अभी हॉस्पिटल में है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत जल्द वो यहाँ पर पहुंचेगी इंटरव्यूज वगैरह में, क्योंकि यहाँ पर विक्रांत नाम का जो लड़का है, सदनान खान है, वो फाइनली यहाँ पर टाइम का पंक्चुअल है। और जिसके चलते यहाँ पर मन्नत के लिए मुसीबतें ये क्रिएट हो जाती है कि वो भैया विक्रांत के साथ रहे या फिर यहाँ पर रहे वो अपनी माँ हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि डॉक्टर आकर कहते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लीवर खराब हो चुका है, बचाना है तो लीवर देना पड़ेगा। यहाँ पर मन्नत कहते नजर आएगी डॉक्टर साहब से कि आप लीवर का इंतजाम कहीं से भी करवा दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कहीं से भी कर लूंगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पर आपको बाहर जाने की क्यों जरूरत है, आप उनकी बेटी है और वैसे भी इंसान एक लीवर पर रह सकता है, तो आप उनको लीवर क्यों डोनेट नहीं कर सकती। यहाँ पर मन्नत के दिमाग में ये बात घूम जाती और कहते नजर आएगी कि हाँ, मैं लीवर देना चाहती हूँ। यहाँ पर जांच का प्रोसेस यहाँ पर चालू होता है, लेकिन जैसे ही मन्नत के घर वालों को पता चलता है कि भैया यहाँ की गुरविंद वगैरह को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर मन्नत लीवर डोनेट कर रही है, क्योंकि मन्नत तो लीवर डोनेट कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो उसकी मौसी है, वो उसकी रियल माँ है ही नहीं। अब ये बात तो मन्नत जानती नहीं, तो सारे घर वाले मना कर देते कि नहीं, तुम मन्नत यहाँ पर लीवर डोनेट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अब भैया यहाँ पर मन्नत पूछने लग जाती है कि मैं क्यों नहीं कर सकती डोनेट, मैं चाहती हूँ मैं डोनेट करूँ, वैसे भी ऐसा तो नहीं कि लीवर डोनेट करने के बाद मैं मर जाऊंगी, मैं तो जिंदा ही रहूंगी ना। क्योंकि मन्नत का कैरेक्टर आपको पता है थोड़ी चुलबुली है, थोड़ी सैड टाइप की है, थोड़ी इमोशनल टाइप की है, जिसके चलते वो घर वालों से सवाल जवाब करने लग जाती है। घर वाले हालांकि उसे कुछ बताते नहीं है और इतनी जल्दी मेकर्स लोग चाहेंगे भी नहीं कि मन्नत के सामने वो उसका सच आए कि ये मौसी है, उसकी मां नहीं है। जिसके चलते आगे वाली कहानी में भैया लीवर तो डोनेट नहीं होता है, यहाँ पर ना ही जांच हो पाती, ना ही लीवर डोनेट हो पाता है। लेकिन भैया मन्नत को जो है यहाँ पर इंटरव्यूज वगैरह के दौरान पहुंचना पड़ेगा। अब विक्रांत तो जो है वो टाइम का पंचुअल है, वो यहाँ पर इंसान को उसके कपड़े से जज नहीं करता, वो उसके टैलेंट से जज करता है, और उसी के साथ साथ टाइम पर पहुंचना जरूरी है इंसान का। तो भैया यहाँ पर मन्नत भागती कूदती फांदती हुई यहाँ पर इंटरव्यूज के अंदर पहुंचती, लेट हो जाती, जिसके चलते विक्रांत से यहाँ पर काफी कुछ सुनने को मिलेगा और कहानी में कुछ इस प्रकार के ट्विस्ट दिखाए जाएंगे कि इंटरव्यू से ही मन्नत को बाहर निकाल दिया। लेकिन भैया मन्नत जो है इंटरव्यूज के अंदर शामिल हो जाती है और बहुत जल्द खाना बनाते नजर आएगी। अब भैया विक्रांत तो पहले ही चिड़ा हुआ है मन्नत के ऊपर, उसी के साथ साथ विक्रांत के साथ एक लेडी वो भी चिड़ी हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर मन्नत खाना बनाती है, अब मन्नत के दिमाग में भी काफी सारी चीजें चल रही है। एक तरफ चल रही है कि भैया मेरा परिवार कैसा होगा, मेरी माँ हॉस्पिटल में कैसी होगी, दूसरी तरफ चल रही है कि मुझे क्या बनाना चाहिए, ऐसा खाना अच्छा बनेगा, वैसा बनेगा। लेकिन भैया आपको पता है कि मन्नत पंजाबी फैमिली से है, तो पंजाबी फैमिली वालों का हाथ में ट्विस्ट या कहूँ स्वाद जो है वो बड़ा ही मजेदार होता है, उनकी शादी भी मजेदार होती है, उनके खाने भी मजेदार होते हैं। तो मन्नत के हाथ का टेस्ट जब विक्रांत चखेगा तो भैया विक्रांत के तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि विक्रांत दो ही चीजें मांगता है, वो इंसान को कपड़े से जज नहीं, उसके टैलेंट से जज करता है। और मन्नत का टैलेंट मन्नत ने अपने खाने से साबित कर दिया, जिसके चलते मन्नत की यहाँ पर एंट्री पक्की है। उसी के साथ साथ यहाँ पर विक्रांत और मन्नत के बीच में जो लगातार नजदीकियां दिखाई जा रही है, अब थोड़ी सी बहुत दूरियां कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन लगातार वो जो मीठी खट्टी मीठी नोकझोंक नहीं होती, वो वाली चीजें आपको आगे वाली कहानी में मेकर्स लोग मन्नत सीरियल के अंदर दिखाने वाले हैं, जहां पर मन्नत अपनी चुलबुली हरकतों से विक्रांत का दिल भी जीतते नजर आएगी। उसी के साथ साथ विक्रांत भी बहुत जल्द अपना दिल मन्नत को देता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि जो मन्नत की रियल माँ है वो तो लंदन में है और बहुत जल्द यहाँ पर अपने नए रेस्टोरेंट के लिए आने वाली है कहानी में वापस, यानी कि यहाँ पर मुंबई लौटने वाली है और मन्नत की मुलाकात अपनी रियल माँ से मुंबई के रेस्टोरेंट में होने वाली है। इसी के साथ साथ मन्नत के साथ काफी सारे और भी यहाँ पर नए कैरेक्टर ऐड होंगे,
जो शेफ बनते नजर आएंगे और बड़े बड़े शेफ होंगे, और इस होटल के अंदर कुछ लोग वेटर बनेंगे, कुछ लोग शेफ बनेंगे। तो इस होटल के अंदर कुछ बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो आगे आने वाली कहानी में लगातार आपको जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कहानी के हिस्से दिखाते जाएंगे। ये चीजें आगे वाली कहानी में होगी। तो आपको बता दूं कि जैसे बिग बॉस खत्म होने वाला है, आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। मंडे टू संडे, जो अभी तक फ्राइडे चल रहा है, तो मंडे टू संडे यहाँ पर भैया कहानी में फिर से मन्नत छाने लगेगा। खैर यहाँ पर टीआरपी के मामले में तो मन्नत जो है नंबर 1 पहुंच चुका है। अब भैया यहाँ पर यूट्यूब पर तो पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर टीवी की टीआरपी के मामले में थोड़ा सा पीछे हो सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे का एपिसोड इंक्लूड नहीं होगा। तो सैटरडे संडे की वजह से टीआरपी थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन टीआरपी कम होगी ये बात का पता 1 महीने बाद चलेगा, जब सारे ऑल ओवर टीआरपी पता चलेगी कि कहानी में किसने बाजी मारी। और देखना कि जैसे ही यहाँ पर मंडे टू संडे यहाँ पर मन्नत चलता है, नंबर 1 की टीआरपी पर कोई और सीरियल नहीं बल्कि मन्नत होगा। उसी के साथ साथ अगर आप आयशा सिंह के फैन हैं और यहाँ पर सदनाथ के फैन हैं, या कहूँ यहाँ पर नील भट्ट के फैन है और काफी सारे लोगों के फैन है, तो इस सीरियल से बने रहिए, क्योंकि सीरियल के अंदर आपको वो तमाम चीजें, वो तमाम अपडेटें मिलती रहती है जिसका आप लगातार इंतजार करते रहते हैं। तो इन कहानी में इन किरदारों के फैन है तो पहले तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि आपको मन्नत सीरियल कैसा लग रहा है। मुझे तो अपडेट देते हुए काफी खुशी भी हो रही है, क्योंकि अनुपमा से तो लाख गुना बेहतर चल रहा है मन्नत सीरियल, और ये नंबर 1 की टीआरपी पर बहुत जल्द पहुंच भी जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसका स्टोरी प्लॉट चल रहा है उस हिसाब से तो कहानी से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।